नमस्कार दोस्तों, मैं निशा भटेजा वेलकम करती हूँ रित्तो डिज़ाइन मुंबई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जो कि शॉपिंग पे आधारित है। शॉपिंग, होलसेल शॉपिंग पे। मुंबई का नाम सुनते ही डर जाते हैं लोग, जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ से शॉपिंग करनी है, कैसे शॉपिंग करनी है। मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको मल्टीपल मार्केट्स के बारे में बताऊंगी। बहुत सारी मार्केट ऐसी हैं जहां से आप होलसेल की शॉपिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कपड़े की मार्केट से। फ्रेंड्स, कपड़े का भी अपना अपना क्राइटेरिया होता है। अगर हम स्टार्टिंग करें जीन्स से, जीन्स की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई की सबसे बड़ी मार्केट है उल्लासनगर। जैसे दिल्ली की गांधीनगर मार्केट है, वैसे ही मुंबई में उल्लासनगर मार्केट है, जो कि बहुत ही लार्ज मार्केट है। ये नंबरों से जानी जाती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से ये नंबर है। 5 नंबर बहुत फेम है। उल्लासनगर अपने आप में एक स्टेशन है। आप वहाँ पे जाके रेलवे से आप वहाँ जा सकते हैं। उल्लासनगर स्टेशन उतर के आप किसी को भी बोलेंगे कि जीन्स की मार्केट जाना है, नंबर 5 जाना है, तो वो ऑटो रिक्शा वाला डायरेक्टली आपको वहाँ पे ले जाएगा। वहाँ पे आप जीन्स की शॉपिंग कर सकते हैं। लेडीज़, मेंस दोनों की जीन्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। वहाँ पे 60 रुपये से स्टार्ट होके थाउजेंड्स की रेंज में जीन्स मिल जाएंगी। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। आप अपना क्राइटेरिया देख लें कि आपकी जो क्लाइंटेज है वो कैसी है। आप उस हिसाब से अपनी वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ उल्लासनगर में नाइटीज़ भी बनती हैं। ये सारा मैन्युफैक्चरिंग हब है उल्लासनगर। यहाँ पे नाइटीज़ की, कॉटन नाइटीज़ जो रहती हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग है। वो भी वहाँ 60-70 रुपये से शुरू होके एंडलेस रेट्स तक आपको मिल जाएंगी। जो रेट, जो कपड़ा, जैसा आपको पसंद हो आप उस तरह की शॉपिंग आप कर सकते हो। उसके बाद उल्लासनगर में मिलती हैं शर्ट्स। जी हाँ, शर्ट्स जेंट्स की, जो जेंट्स शर्ट्स होती है वहाँ पे वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन फिर भी मैं बताऊँगी कि उल्लासनगर हब है जीन्स का। तो अगर आपको जीन्स की शॉपिंग करनी है तो बिंदास आप उल्लासनगर आ जाइए। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिज़नेस बहुत होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आपको सामान चाहिए तो सबसे बड़ा हब है लेमिंगटन रोड। लेमिंगटन रोड आने के लिए आपको ग्रैंड रोड उतरना है। ग्रैंड रोड से वॉकिंग डिस्टेंस लेमिंगटन रोड का है। वहाँ पे आपको लैपटॉप, मोबाइल एसेसरीज़, होम थिएटर, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक बड़ी से बड़ी आइटम्स वहाँ आपको मिल जाती हैं। तीसरी हम बात करते हैं बैग्स की। बैग बहुत तरह के होते हैं, छोटे से लेके बड़े बैग तक, सूटकेस तक, सब बैग्स में काउंट हो जाते हैं। सूटकेस है, बैग्स हैं, आपके फिर हर तरह के जितने भी टाइप के आपके बैग्स हैं वो हमें मिल जाते हैं मदनपुरा। मदनपुरा पहुंचने के लिए आपको मुंबई सेंट्रल पे उतरना है। मुंबई सेंट्रल से 12-15 मिनट की वॉकिंग आपको मिलती है मदनपुरा के लिए। आप वॉकिंग भी जा सकते हैं। अगर आप टैक्सी करते हैं तो मदनपुरा में भी क्या है, गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। तो जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहाँ तक टैक्सी वाला आपको उतार देगा। उन गलियों में गाड़ियाँ नहीं जाती। 2 व्हीलर पे जा रहे हो तो आप जा सकते हो। वहाँ पे 20 रुपये से लेके हज़ारों की रेंज में आपको बैग्स मिल जाएंगे। किड्स के लिए बैग मिल जाएंगे, बच्चों के स्कूल बैग्स मिल जाएंगे, लेडीज़ पर्स, लेडीज़ टोटे बैग, हैंड बैग, हर तरह की वैरायटी, ब्राइडल पर्स, हर तरह की वैरायटी आपको मदनपुरा में मिल जाएगी। दूसरी हम बात करते हैं लेदर। लेदर का अगर आपको कुछ भी आइटम ख़रीदना है, भले ही वो बैग है, भले ही वो पर्स हैं, भले ही वॉलेट्स हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको आना होगा धारावी। धारावी आप आएँ, वहाँ पर ये बहुत बड़ी मार्केट है लेदर के बैग्स के लिए।
अगर ऑनलाइन का काम करते हैं तो मैं आपको बोलूँगी एक बारी आप अल सभा भी विज़िट करें। जो मुंबई में लोकल रहने वाले लोग हैं उनको मैं कहूँगी कि अल सभा में आप एक बारी विज़िट करें। वहाँ के शॉपकीपर्स हैं वो ऑनलाइन जो काम करते हैं उनको अपनी अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ से आप अपडेट ले लीजिए, वहाँ आप अपना नाम बता दीजिए उनको, उनका काम करने का तरीका देख लीजिए। मिलना हो जाता है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर हम पेमेंट डालेंगे तो हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि इस बंदे की यहाँ पे शॉप है। आप वहाँ से अपडेट लेके आप अपने फॉरवर्ड कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, जो रेट आपको आया है वहाँ से आप अपना मार्जिन लगा के आप अगर उनको बोलेंगे तो वो कोरियर के सेट चार्जेस हैं कुछ पर पीस पे, तो वो लेके आपका कोरियर वहाँ से वो निकाल देते हैं। ये तरीका ऑनलाइन वालों के लिए है, अगर कोई ऑनलाइन काम करता है तो। ऐसे मदनपुरा में भी बहुत लोग हैं जो अपडेट देते हैं ऑनलाइन वालों के लिए, वो भी काम करते हैं। लेकिन मदनपुरा चूँकि होलसेल की बड़ी मार्केट है तो इन लोगों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके पास टाइम है, रेकी करके आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं पहले उस मार्केट की रेकी कर लें। रेकी मीन्स आप वहाँ घूम फिर लीजिए, 1-2 घंटा घूम लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद शॉपिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि होता क्या है, हम अपने शहर के अकॉर्डिंग या हम जहाँ से प्रीवियस हम ख़रीदते थे हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी मार्केट को, नई मार्केट को हम सर्च करने जाते हैं तो जो दुकान पे हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये सस्ता है हमारी मार्केट से, तो हम वहीं से शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हो सकता है ऊपर जाके, आगे जाके, पीछे जाके, अंदर की गलियों में जाके यही आइटम आपको और भी सस्ती मिल जाए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसे मार्केट्स में शॉपिंग करनी है तो रेकी करिए, उसके बाद शॉपिंग करिए। डायरेक्ट शॉपिंग मत स्टार्ट कीजिए, 5-10 दुकानें ज़रूर घूमिए। हम मुद्दे पे आते हैं, मेन काम है कपड़े का, नेसेसिटी है, लोग खरीदते ही खरीदते हैं। इसके लिए बहुत सारी मार्केट्स हैं मुंबई में, ख़ास करके ऐसी बहुत सारी मार्केट हैं जहां आपको बहुत वैरायटी बड़ी रीज़नेबल रेट्स में और हर आइटम के लिए अलग अलग मार्केट्स अवेलेबल हैं। पहले हम बात करेंगे मनीष मार्केट दादर की। अगर हम मनीष मार्केट दादर की बात करते हैं, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दादर रेलवे स्टेशन पे उतरना है। वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने ही मनीष मार्केट है। 10 कदम चलना है आपको, रिक्शा, ऑटो टैक्सी वगैरह नहीं लेना है। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे वहाँ जा सकते हैं। आप वहाँ जाइए, उस मार्केट, वो मल्टी मार्केट्स हैं, वहाँ पे आपको बच्चों का भी मिल जाएगा। लेडीज़ की मैक्सिमम आइटम्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे कुर्तीज़ की शॉप है, बॉटम वेयर की शॉप है, हर तरह की शॉप हैं। ऊपर स्टोर्स हैं उसके बने हुए, आप ऊपर भी जा सकते हैं। मार्केट 3 माले की बनी हुई है। ऊपर की दुकानें हमेशा सस्ती होती हैं क्योंकि उनके भाड़े कम होते हैं, तो ऑब्वियसली जो रेट है उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों एक हमने बात की मनीष मार्केट की। आप यहाँ पे आके अच्छे से आप देख सकते हैं, कुछ शॉप्स बहुत रीज़नेबल रेट्स पे भी मिल जाएंगे आपको, कुछ शॉप्स महंगी भी लगेंगी आपको। तो रेकी कर लें, घूम फिर लें, जहाँ आपको सस्ता लगता है आप वहाँ से शॉपिंग करें। उसके बाद आप दादर में ही है जनता मार्केट, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। जनता मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, तो डायरेक्ट आप उनसे भी डील कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी वहाँ जाके, बहुत कुछ देखने मिलेगा। हर तरह की वैरायटी आपको वहाँ पे, बॉटम वेयर की, कुर्तीज़ की, ऑल काइंड ऑफ लेडीज़ के रिगार्डिंग जो भी कपड़ा है आपको उसकी वैरायटी मिलेगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जब भी हम शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो हमें देख के ही अच्छे से कौन सी मार्केट है, सबसे पूछ के आजू बाजू के क्या सस्ता मिलेगा, कौन सी शॉप पे मिलेगा, क्योंकि लोकल है। तो अगर आप किसी बॉटम वेयर की दुकान पे जाके लहंगे के बारे में पूछेंगे तो वो डायरेक्टली आपको कोई अच्छा या होलसेल का बंदा ज़रूर सजेस्ट करेगा। सेम से आप सेम का पूछेंगे तो शायद आपको कोई ना बताए। तो इस तरह से आप जब मार्केट पहुंच जाते हैं तो फिर थोड़ा और घूमने में कुछ नहीं जाता, ताकि हमें अच्छे से अच्छे रेट्स में आइटम्स मिल सकें और हम भी आगे कस्टमर को बेनिफिट दे सकें, उसको उतना ही सस्ता बेच के।
एक तो हमारी ये बात होगी। उसके बाद हमारे पास दादर में ही आती है हिंद माता मार्केट। हिंद माता मार्केट में आपको लहंगा साड़ीज़ का भरपूर वैरायटी मिल जाएगी। पार्टी वेयर या आप ब्राइडल वेयर जो लेना चाहें वो आपको हिंद माता में मिल जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस होते हैं, बहुत अच्छे लहंगाज मिल जाते हैं वहाँ। सेमी स्टिच सूट्स भी मिल जाते हैं हैवी वर्क वाले। जो हैवी की रेंज है वो आप हिंद माता में घूम फिर के ले सकते हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कपड़े की और उनको चाहिए कि मुंबई में आप कहाँ से कपड़ा कच्चा माल कहाँ से ख़रीदें, तो हिंद माता में ही आप कच्चा माल भी, आपको कच्चा कपड़ा भी मिलता है, थान वाला कपड़ा भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होता है। लेकिन उसके लम्प्स उठाने पड़ते हैं, होलसेल ही होती है, खाली रिटेलिंग नहीं मिलता है। अगर आपको, ये हमारी हो गई दादर की मार्केट। इसके बाद हम आते हैं मंगलदास मार्केट में। मंगलदास मार्केट में पहुंचने के लिए आप CST पे उतर जाइए, वहाँ से टैक्सी करके आप मंगलदास मार्केट का, क्राफ्ट मार्केट के अंदर ही एक मार्केट है मंगलदास मार्केट। क्राफ्ट मार्केट तक आप पहुँचते हैं तो बिल्कुल उसके अंदर सटी हुई मार्केट है मंगलदास मार्केट। मंगलदास मार्केट में दोस्तों आपको साड़ियाँ, ब्लाउज़ के कपड़े, आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे ब्लाउज़ के कपड़े के बॉक्स मिलते हैं जिसमें 10 ब्लाउज़ के कपड़े के पीस होते हैं 80 सेंटीमीटर। वो आपको वहाँ से 50 रुपये से स्टार्ट, 20, 50, 30 इस तरीके से पर एक कपड़े का रेट होता है। 80 सेंटीमीटर ब्लाउज़ के कपड़े का इस तरह के वहाँ पे रेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको आजकल की जो वैरायटी चल रही है वो लेटेस्ट वैरायटी आपको वहाँ मिल जाएगी। मंगलदास मार्केट में आपको अनस्टिच सूट्स मिल जाते हैं, हैवी वर्क के भी कपड़े मिल जाते हैं। ये भी सारी होलसेल की मार्केट है। मंगलदास मार्केट अंदर ही अंदर बहुत सारी गलियां हैं, आप उनको अच्छे से खंगालिए, अच्छे से देखिए आपको कहाँ सस्ता क्या मिलता है। मार्केट्स के बारे में मैं बता रही हूँ कि यहाँ मिलता है, लेकिन सस्ता कहाँ मिलता है ये आपको देखना है, ये आपको ढूंढना है। ये सब चीज़ें हैं ढूंढने वाली होती हैं, हमें कहाँ पे क्या चीज़ सस्ती मिलती है। उसके बाद हम कपड़े की मार्केट के लिए बात करते हैं वेस्टर्न टॉप या वेस्टर्न ड्रेसेस की। फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो हमारी खार में मिलती हैं और वहाँ पे बच्चों के भी काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ बच्चों के भी आपको गारमेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन लेडीज़ का वेस्टर्न वियर, गर्ल्स का, लेडीज़ का जो भी है वेस्टर्न वियर जितना भी है, आपको नई वैरायटी देखने को मिलेगी खार में। खार बांद्रा में है, वहाँ पे स्टेशन से आप उतरेंगे तो खार बोलेंगे तो ऑटो वाला आपको डायरेक्ट वहाँ पे ले जाएगा। रिक्शा शेयरिंग चलता है, 20 रुपये लेता है रिक्शा वाला, आपको वहाँ खार में उतार देता है। अगर आप खार जाते हैं तो वहाँ पे भी गलियाँ हैं, घूम फिर के आप देख के आप रेकी करके मार्केटिंग कर सकते हो, वहाँ से सामान खरीद सकते हो। उसके बाद हमारी मार्केट आती है सायन। सायन में MG मार्केट है, महात्मा गांधी मार्केट के नाम से वो जानी जाती है। वहाँ पे आपको बहुत डिज़ाइनर सूट्स मिल जाते हैं, लॉन के सूट्स वहाँ मिल जाते हैं। जो नई वैरायटी आती है, कैटलॉग पीसेस जिसको हम कहते हैं, वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो रीसेलर्स हैं, उनके लिए भी ये है, या जो वेंडर्स हैं उनके लिए भी है कि आप वहाँ पे जाके अपडेट ले सकते हैं। अपने चैनल, जो आपके रीसेलर्स का चैनल है, आप उनको वो प्रोवाइड करा सकते हैं। वहाँ से आप अपनी कलेक्शन कर सकते हैं, आपका जो भी ऑर्डर्स हैं आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं अगर आप मुंबई में रहते हैं तो। अगर आप सायन के नज़दीक कहीं रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी मार्केट है वो। आप वहाँ से अपडेट्स लेके अपने रीसेलर्स के साथ उसको शेयर करके क्लाइंट तक पहुँचा सकते हैं। तो उसके अच्छे मार्जिन हैं, बहुत सुंदर सूट्स होते हैं, ड्रेस मटेरियल बहुत अच्छे होते हैं, सेमी स्टिच भी होते हैं, स्टिच भी होते हैं। वहाँ पे 2-3 बुटीक्स भी हैं जहाँ आप अपनी पसंद से कपड़ा बनवा भी सकते हैं। और अगर आपको जेंट्स का अगर आप काम करते हैं तो जेंट्स की मार्केट है वडाला। वडाला में
होलसेल मार्केट है जेंट्स शर्ट्स टी शर्ट्स की, बहुत बड़ी मार्केट है और आपको बहुत सस्ते 30 रुपये से स्टार्ट हो जाती है शर्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैं 30 रुपये बोल रही हूँ, अगर आप एक बारी वहाँ विज़िट करके आएंगे तो एक्चुअली आपको वहाँ से 30 रुपये में शर्ट मिल जाती है। 30 से स्टार्ट होके बाकी हाई रेंज की तो लिमिट नहीं होती, वो तो अनलिमिटेड रेंज तक आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। जितना जितना हम पैसा डालते जाएंगे उतनी उतनी वैरायटी अच्छी मिलती जाएगी। तो ये हमने आज ये कपड़े की मार्केट के बारे में बात की। हमने बात की मनीष मार्केट की, हिंद माता की, जनता मार्केट की, वडाला मार्केट की, और हमने बात की है सायन एमजी मार्केट की। ये सारी मार्केट्स आपको कपड़े के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि इसमें मैं अभी आपको ज्वेलरी के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, बिज़नेस हर कोई अपने तरीके से करना चाहता है। कुछ लोग होते हैं कि कपड़े का काम करते हैं तो उसमें ही करते हैं, कुछ लोग मल्टी काम करते हैं। अगर जो लोग मल्टी काम करते हैं, बैग्स है, कपड़े का है या फिर ज्वेलरी का है, तो दोस्तों ज्वेलरी के लिए आपको बड़ी मार्केट है भोयवाड़ा, जवेरी बाज़ार। जवेरी बाज़ार में भी आपको गोल्ड का भी मिलेगा, लेकिन एडी का, अमेरिकन डायमंड का भी माल बहुत मिलता है। वहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स हैं। मैंने आपको अभी मार्केट एक बताई है मंगलदास मार्केट। मंगलदास मार्केट से निकल के स्ट्रेट जाके जवेरी बाज़ार वहीं नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप कपड़े के साथ ज्वेलरी का काम शुरू करने जा रहे हैं या आप करते हैं तो ये दोनों मार्केटें बिल्कुल पास पास हैं, आप दोनों विज़िट कर सकते हैं। जवेरी बाज़ार ज्वेलरी की मार्केट है। इसके साथ ही अगर आप वहाँ से आपकी शॉपिंग हो जाती है तो आप एक वहीं नज़दीक में ही पड़ता है भोयवाड़ा, आप वहाँ पे से टैक्सी लेके भोयवाड़ा मार्केट जा सकते हैं। वो भी बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। ऊपर ही ऊपर मैंने आपको हर बार बता रही हूँ कि जो ऊपर की शॉप्स होती हैं वो हमेशा सस्ती होती हैं क्योंकि उनके रेंट्स कम होते हैं, उनके भाड़े कम होते हैं, उनके किराए कम होते हैं, इसलिए वो शॉप थोड़ी सस्ती होती हैं। वहाँ माल की वैरायटी सेम रहती है, लेकिन जो हमें मेन मार्केट में आइटम 200 की मिल रही है तो वहाँ ज़्यादा नहीं फ़र्क होगा, तो 160 की ज़रूर मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जितना आप ऊपर ऊपर जाके उनको देखेंगे, विज़िट करेंगे, उतना ही आपको वहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ज्वेलरी की। हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक मार्केट है मलाड में। मलाड में हमारे पास है क्रिस्टल प्लाज़ा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए बेस्ट है क्योंकि हर कोई भोयवाड़ा मुंबई में रहने के बाद भी नहीं पहुंच सकता, जवेरी बाज़ार हर बंदा नहीं पहुंच सकता। मलाड है, मलाड में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। मलाड में भी काफ़ी चीप रेंज में आपको ज्वेलरी मिल जाती है। वहाँ पे भी होलसेल की शॉप्स हैं, आपको रिटेलिंग के लिए वहाँ पे भी नहीं मिलता। जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी है उसके आप कुछ पीसेस ऐसे होते हैं कि आप 2-2, 3-3 ले सकते हैं, लेकिन लेना वो भी बल्क में ही पड़ता है। तो वो मार्केट है, उसके लिए आप मलाड उतर जाइए। मलाड उतर के वॉकिंग डिस्टेंस पे, फ्रेंड्स वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी क्रिस्टल प्लाज़ा मार्केट आ जाती है। क्रिस्टल प्लाज़ा जाने के लिए एक छोटी पतली सी गली है, लेकिन जैसे ही आप क्रिस्टल प्लाज़ा के लिए पूछेंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 या 3 मिनट का वॉक है रेलवे स्टेशन से, मलाड से, तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों अगर पूरा दिन घूम फिर के थक गए हैं तो मलाड पहुँचे हैं, वहाँ पे MM मिठाई वाला है, वहाँ के भटूरे छोले बहुत फेमस हैं, अब मस्ट ट्राई, वो भी बहुत अच्छे हैं। क्रिस्टल प्लाज़ा में भी 3 माले की बिल्डिंग है। फिर से मेरा वही आपसे है कि ऊपर पहले चले जाएं, ऊपर पहले देख आएं, रेकी कर लें कौन सी दुकान सस्ती है, कौन सी महंगी है। इस तरीके से वहाँ पे भी अपडेट देने वाले बहुत लोग हैं। जो रीसेलर्स जाना चाहते हैं वो भी एक विज़िट दे दें वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाके विज़िट दीजिए, वहाँ पे लोगों से बात कीजिए अगर वो आपको अपडेट देने के लिए रेडी हैं। साईं वाले हैं एक वहाँ पे, वो अपडेट भी देते हैं, उनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है, रिजनेबल रेट्स होते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं,
आप वहाँ जाके विज़िट करके आप ज्वेलरी का बिज़नेस अगर करते हैं तो वहाँ से वो शॉपिंग आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।